जैसलमेर के जोगीदास गांव में जन्मी थी रानी स्वरूप कंवर, जिन्हें आज हम रानी भटियाणीसा के नाम से जानते हैं। इनका विवाह जसोल के राजकुमार रावल कल्याण सिंह से हुआ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी महल में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा उनका इंतजार कर रहा है। भटियाणीसा भक्ति में लीन रहती थी और हर समय भगवान का स्मरण करती थी। शादी के 9 महीने बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे जसोल में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी, मिठाइयाँ बांटी गईं और हर तरफ उत्सव मनाया गया। उस पुत्र का नाम लाल बन्ना रखा गया। रावल सा बहुत खुश हुए। उधर भटियाणीसा देवड़ी के पास गईं और बोली, बड़ी रानी सा, भगवान पर श्रद्धा रखिए, पूजा पाठ कीजिए, देखना एक दिन आपकी गोद भी पुत्र से भर जाएगी। देवड़ी जी ने भी पूजा पाठ किया और कुछ समय बाद उन्हें भी पुत्र हुआ, जिसका नाम कुंवर प्रताप सिंह रखा गया। अब महल में दो राजकुमार थे और चारों ओर खुशियां थी। दोनों पुत्रों को पालने में झुलता देखकर रावल कल्याण सिंह जी बोले, हे कुलदेवी, आज मेरे तो भाग्य ही खुल गए। आपने मुझे 2 पुत्रों का सुख देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। लेकिन एक दिन देवड़ी जी की दासी ने उनके मन में जहर घोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, बड़ी रानी देवड़ी, भटियाणी के आने से आपका मान सम्मान कम हो गया है। उनका बेटा बड़ा है, इसलिए राज का वारिस वही बनेगा, और आपका बेटा तो अभी छोटा है, बस एक सेवक बनकर रह जाएगा। आपकी ऐसी दुर्गति मुझसे तो देखी नहीं जाएगी। ऐसे दिन देखने से पहले मुझे अपने पास बुला ले। इन बातों ने धीरे धीरे देवड़ी जी के मन में जलन और क्रोध भर दिया। अब वो दिन रात यही सोचने लगी, लाल बन्ना को अपने रास्ते से कैसे दूर किया जाए। उधर भटियाणीसा कुछ अजीब महसूस करने लगी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था ममता के आंचल में इतना बड़ा राज छुपा है। फिर आया श्रावण महीने का तीज का त्योहार। सभी स्त्रियां 16 श्रृंगार करके बाग में झूला झूलने और घूमर करने जा रही थी। भटियाणीसा को भी बुलाया गया। उन्होंने देवड़ी जी से कहा, बड़ी रानी देवड़ी जी, आप भी चलो ना, तीज का त्योहार है, झूला झूलने में बहुत आनंद आएगा। देवड़ी जी बोली, मेरे सिर में दर्द है, आप जाइए। लेकिन अंदर ही अंदर वो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। भटियाणीसा ने जाने से पहले कहा, ठीक है बड़ी रानी देवड़ी जी, मैं जा रही हूँ। मेरा लाल बन्ना सो रहा है, आप उसका ख्याल रखना। और वो बाग की ओर चली गई। बस यही वो पल था। देवड़ी ने सोते हुए लाल बन्ना को धीरे से उठाया और अपने हाथों से उसे दूध पिलाने लगी। और कुछ समय बाद मासूम लाल बन्ना गहरी नींद में सो गया। उधर जैसे ही भटियाणीसा ने बाग में कदम रखा, उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्हें अनहोनी का एहसास हुआ। वो तुरंत नंगे पांव महल की ओर दौड़ी। जब रानी भटियाणीसा महल पहुंची तो देखा सब कुछ खत्म